स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। घिनाव ने फेल के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया। जरूरी इकदाम से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। ईरान और इराक में स्वीडिश सफारतखानों के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तुर्किया, अमारात, उर्दन और मराकश समेत दीगर मुस्लिम ममालिक का भी स्वीडन वाक़े पर एहतजाज। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा दुनिया इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इकदाम करे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने कहा घिनौना अमल आलमी अमन की कोशिशें सबूताश करने की मनसूबाबंदी का हिस्सा है। आलमी बरादरी मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लाम में इंतहा पसंदी और नफरत की गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का दुनिया से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। स्वीडिश हुकूमत ने कुरान मजीद की बेहुरमती को इनफरादी फेल करार देकर मुस्तरद कर दिया। स्वीडन वजारत खारजा ने कहा है कि ये वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े नहीं करता। वाक़े पर यूरोपीय यूनियन की भी मजम्मत। कहा यूरोप में नस्ल परस्ती, तासुब और अदम बर्दाश्त की कोई जगह नहीं। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती जारहाना, तौहीनामेज़ और इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी इक़दाम है। IMF के साथ मुआहदा तय पाने के बाद फाइनेंस बिल 2023 पर अमल दरामद का आगाज़। मुआहदे के तहत पेट्रोलियम लेवी की शरह में 5 रुपये का इजाफा। शरह 55 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स भी नाफिज। इनकम स्लेब 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। बैंकिंग कंपनियों की 30 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स आयद। बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज़्यादा कमाने पर भी 10% टैक्स देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में 9 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। अफ़गान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी और HEC तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। 5 साला कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मनसूबा भी एजेंडे का हिस्सा। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से 19 जुलाई तक इंतखाबी निशानात के हवाले से दरखास्तें तलब कर ली। इंतखाबी निशानात के हसूल के लिए हलफनामा जमा कराने की शर्त भी आए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा जापान। टोक्यो पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जापानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात करेंगे। जापान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात भी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी आज से शुरू होगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुज्जाज कराम कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जद्दा से हज फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज परवाज़ 2 अगस्त को वतन वापस पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की MKM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद आमद। अरकान राबता कमेटी से मुलाकात। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर सिंध से कराची में जराइम और करप्शन के खिलाफ इक़दाम करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा MKM ने अवामी गवर्नर सिंध की शक्ल में अपना तर्ज सियासत दिखा दिया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा कराची मीशत का दोस्त है, लेकिन इस शहर का दोस्त कोई नहीं। यहाँ ना पीने का पानी है, ना बिजली, गैस और रोज़गार। ट्विटर सार्फिन के ट्वीट पढ़ने पर हद मुकर्रर। सार्फिन पर आर्जी तौर पर नई हदबंदियाँ मुतारिफ। एलन मस्क ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तस्दीक शुदा अकाउंट्स 10,000 ट्वीट रोज़ाना पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स 1,000, जबकि नए अनवेरीफाइड अकाउंट्स के लिए ट्वीट पढ़ने की हद सिर्फ 500 होगी। गुज़श्ता रोज़ दुनिया भर में सार्फिन को ट्विटर इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना रहा।
पुलिस अफसर की फायरिंग से शहरी की हलाकत के बाद फ्रांस में मुजाहरे। पुरतशद्दुद वाक़यात बेल्जियम तक पहुँच गए। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस एहलकारों की मुजाहिरीन के साथ शदीद झड़पें। 64 अफराद गिरफ्तार। कुछ शहरों में मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर में मांगा मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से गिरफ्तार मुलजिम हलाक हो गया, दूसरा जख्मी। जवाबी फायरिंग से मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजिमान को दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जाया गया था। और आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड ने 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। वेस्ट इंडीज़ पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सका। क्वालिफायर सुपर 6 में स्कॉटलैंड ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज़ का 182 रन का हदफ स्कॉटलैंड ने 43.3 ओवर्स में ही हासिल किया।